अरे पुत्र को पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता थोड़ी कर। तो ब्रह्मा जी नहीं उठे और विष्णु इसलिए नहीं उठे क्योंकि विष्णु दादा है। लेकिन शंकर को उठना चाहिए था। शंकर जी तो दामाद है। लेकिन शंकर बाबा जब बैठे तो बाबा को पता नहीं लगा कि दक्ष कब आए, क्योंकि ध्यान में बैठ गए। और मन ही मन शिव जी ने दक्ष को प्रणाम भी किया, लेकिन बड़बड़ाता हुआ चला गया। वो देखा इसने प्रणाम नहीं किया तो कहता ये सभा मैंने सभ्य लोगों को बुलाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता इस सभा में असभ्य लोग भी रहते हैं। सारे देवता कहने का सभ्य कौन है महाराज? अरे ये मरकटवासी बंदर की आंख वाला शंकर। तभी तमक कर बिल्कुल बंदी कर खड़ा हो गया। हरि हर सुनाई कोई गौ घात समा। ऐ दुष्ट दक्ष, भगवान शिव के लिए अशब्द का प्रयोग करता है। ये शिव है, ये जगतपति है, इनका अपमान करता है। लज्जा नहीं आती? अरे जब से आया बड़बड़ कर रहा है, जहां हमारा श्राप है तेरा मुख बकरे का हो जा। तेरा मुख बकरे का हो जा। रघु ऋषि कहते बताओ ससुर दामाद के बीच में बोलता है, जहां हमारा श्राप है तुम जितने भी शिवगण हो सब पाखंडी हो। दक्ष कहते हैं मेरा श्राप है इस शिव को किसी यज्ञ में भाग न दिया। अब तो जब ऐसा द्वंद्व हो गया भगवान शिव का, ये भगवान मैं कहा गया। भगवान शिव ने मन ही मन प्रणाम किया और भगवान शिव कहते चलो अब यहां नहीं रहना। भगवान शिव चले गए कैलाश। लेकिन आज दक्ष के मन में कांटा चुभ गया कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इस शिव ने मेरा अपमान कर दिया, इससे प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध की भावना जगी तो आज दक्ष ने हरिद्वार कनखन में एक यज्ञ किया, इसके वाजपेयी यज्ञ। सभी को निमंत्रण दिया लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सारे देवता गए अपने अपने वाहनों में बैठ के। सती मैया ने देखा सभी लोग कहाँ जा रहे, पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे सती क्या तुम्हारे पत्नी तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया? तुम्हारे मायके में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हमें तो कोई निमंत्रण नहीं आया। फिर मन में सोचा निमंत्रण दिया होगा पिताजी ने, लेकिन यहाँ तक पहुँचा नहीं होगा। अब पहले फोन तो थे नहीं, निमंत्रण पत्र अवश्य दिया होगा पिता ने, लेकिन यहाँ तक पहुँचा नहीं। कोई बात नहीं, तुम चलो हम आते हैं। पति के पास में गई, स्वामी क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा? ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ हो गया। भगवान शंकर बोले ठीक है हो रहा तो होगा, तो फिर क्या करें? चलो स्वामी चलते हैं यज्ञ। भगवान शिव कहते हैं देवी सती हम नहीं जाने वाले, तुम्हारे पिता ने हमसे द्वेष किया। सारी बात बतला दी, हमने प्रणाम नहीं किया, बस इस कारण तुम्हारे पिता नाराज हैं। मैं निमंत्रण नहीं किया, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। तब सती को लगा ये भगवान, अच्छा ससुर दामाद के बीच में ऐसा झगड़ा चल रहा है पता नहीं, पर स्वामी तो बिल्कुल चिंता ना करो, मैं जाती हूँ पिताजी को समझाऊंगी, मेरे पिताजी पर क्षमा मांगेंगे।
भगवान शिव ने बहुत समझाया, सती हमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन माता सती ना माने, बार बार हट करके जाने को उदित हुई। तब भगवान शंकर ने माता सती का जितना सामान था दहेज का सब नंदी को कहा, इसको लाद करके और 60,000 गण साथ में भेजे हैं। 60,000 गणों के साथ में माता सती कनखल गई है हरिद्वार। बोले शंकर भगवान की जय। माता से मिली, जब माता ने देखा सती आई तो हृदय से लगा दिया, माँ तो माँ होती है, लेकिन बहनों ने आदर नहीं दिया। अरे सती, हमने सुना है कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया और तू बिना बुलाए आ गई। हंसने लगी है तो सती को थोड़ा क्षोभ तो हुआ है, दुख तो हुआ कि बहनें किस प्रकार से व्यवहार करनी है मेरे साथ। लेकिन जब माता ने हृदय से लगाया तो मन चित्त को कुछ आराम मिला। पूछी थी, माँ ये बताओ पिताजी कहाँ हैं, मुझे पिताजी से मिलना है। जब यज्ञ पिंड की ओर, जब यज्ञशाला की ओर सती गई, पिता ने देखा सती आई है, तब अपने पुत्र से मुख फेर लिया। सती को लगा पिता को हुआ क्या मुझसे मुख फेर रहे, क्योंकि शिव संबंध है, इस कारण जो है दक्ष ने अपनी पुत्री से मुख फेर लिया। चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। जब ऐसा व्यवहार देखा और जब यज्ञ कुंड की ओर दृष्टि गई, सभी देवताओं का भाग देखा, शिव जी का भाग नहीं देखा, तो आज माता सती की नेत्र लाल हो गए और कहती, दक्ष तुमने मेरे पति का अपमान किया, तुमने सभी देवताओं को भाग दिया, लेकिन मेरे पति को तुमने भाग नहीं दिया, इस कारण तुमने मेरे पति का अपमान किया है। भगवान जगतपति हैं, तुमने शिव का निरादर करके तुमने घोर अपमान किया है, तुम्हें दंड मिलेगा। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया था कि मत जा, लेकिन मैं फिर भी आई तुझे समझाने के लिए। अरे मेरे पति ने तुझे प्रणाम तो नहीं किया, मेरे भोले बाबा ने तुझे मन ही मन प्रणाम किया था। भोले बाबा को दिखावा नहीं किया, भोले बाबा ने, तूने ऐसा अपमान किया। जीवन में सबसे बड़ा कष्ट मुझे तब होगा जब भोले बाबा मुझे दाक्षायणी कह के पुकारेगा, क्योंकि मेरा जन्म तेरे शरीर से हुआ। अब मैं शरीर को नहीं रखूंगी। आज भगवती सती ने युगाग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। बोले सती मैया की जय। भगवती ने आज शरीर को त्याग दिया, शरीर भस्म हो गया। जितने भी शिवगण आए थे सब टूट पड़े। भृगु ऋषि ने आज अपनी मंत्र शक्ति से दिव्य शक्तियां प्रकट करी, शिवगणों को मार मार के भगाया। सारे शिवगण आज जो हैं कैलाश में, बाबा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सारी घटना बतलाई। भगवान शिव को पता लगा कि सती जगत में नहीं रही, दुनिया में नहीं रही, तो भगवान शिव को क्रोध आया। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक लटा को पटका है, एक वीर पुरुष को प्रकट किया जिसका नाम था वीरभद्र, और कहा कि जाओ यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। त्रवगति से आज वीरभद्र गए हैं, सारे यज्ञ मंडप को उजाड़ दिया। जितने भी शिवगण थे सब टूट पड़े। भंडार घर में गए, जितना भी छोला पूरी हलवा बना सब पलट दिया।
यज्ञ को विध्वंस कर दिया, पूखा ऋषि के दांत तोड़ डाले, भृगु ऋषि की दाढ़ी तोड़ डाली और अंत में वीरभद्र जी ने दक्ष के शीश को पकड़ा है और ऐसा प्रहार किया कि एक बार में नहीं काटा। पुराण में लिखा है घुमा घुमा के दक्ष के शीश को घुमा घुमा के तोड़ा है और पूरी यज्ञशाला में घुमाया है, तब जाके वीरभद्र ने उस शीश को यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया है। बोले वीरभद्रेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से शिव गणों ने वीरभद्र जी ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। अब यज्ञ का यजमानी समाप्त हो गया, यज्ञ अधूरा है। सारे देवता आज एकत्रित हुए, अरे भोले बाबा के चरणों में गए, भाई यज्ञ अधूरा है, ठीक नहीं होता, इसलिए शिव जी के पास जाना चाहिए। सभी देवता चले हैं शिव जी के। बोले शंकर भगवान की जय। तो शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश रहते हैं। सभी लोग कैलाश पहुंचे हैं। शिव जी कैलाश रंदीना और